Assalamu alaikum everyone. Hope so all of you are fine. Okay बच्चे, today our topic is difference between element, compound and mixtures. अब बच्चे ये जो लास्ट हमारे पास सिलेबस था उसके अंदर सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आता होता था कंपाउंड्स एंड मिक्सचर का. अब उन्होंने उसके अंदर जो है वो न्यू एडिशन ये कर दिया कि एलिमेंट को भी उन्होंने ऐड कर दिया, तो अब लिख दिया कि डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. तो डिफरेंस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एलिमेंट होता क्या है. एलिमेंट जो है, एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर. ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की. ठीक है बच्चे, इसको आप तोड़ नहीं सकते सिंपल फॉर्म में लाने के लिए. लाइक आप कहें कि हम इसको तोड़ के सिंपल फॉर्म में ला सकते तो ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि खुद सिंपल फॉर्म में होता है. और दूसरा ये कि एलिमेंट जो बनता है वो सिर्फ एक ही एटम, एक ही टाइप के एटम से बनता है. जैसे अब नाइट्रोजन है, वो हमें पता है कि वो डायटोमिक फॉर्म में है. ऑक्सीजन है, डायटोमिक फॉर्म में है. तो वो क्या है कि दो ऑक्सीजन मिलके बना है. ठीक है, दो नाइट्रोजन मिलके बने हैं. ये तो नहीं है ना कि एक नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन है. यानी कि सेम मॉलिक्यूल जो है, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे उनको हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एलिमेंट है. नेक्स्ट उन्होंने यही लिखा हुआ है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रेक डाउन एन एलिमेंट इनटू सिंपलर पार्टिकल्स बाय ऑर्डनरी केमिकल रिएक्शन. यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको तोड़ सके सिंपल फॉर्म में लाने के लिए. एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स. ये एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और रिप्रेजेंट इनको करते हैं सैम्बल्स के साथ. फॉर एग्जांपल सोडियम एंड कैल्शियम आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सैम्बल्स लाइक Na एंड Ca. गैसेस एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स. ये हमें पता है कि जो गैस होता है वो आज़ाद होता है, उसको कोई आप पकड़ नहीं सकते, आप रोक नहीं सकते, तो वो आज़ाद फॉर्म में मूव करता है. ठीक है, तो गैसेस एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स. For example, nitrogen, oxygen and chlorine. Noble gases, however, exist as a monoatomic molecules. Noble gases जितने भी हैं वो कह रहे हैं कि वो मोनोटॉमिक फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं. और हमें पता है कि क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे डायटोमिक फॉर्म में है. ये आप इनको मोनोटॉमिक फॉर्म में नहीं लिख सकते और ना ही ये पाए जाते हैं. अगर ये पाए जाते हैं तो बहुत रेयर केस है, तो ये डायटोमिक फॉर्म में पाए जाते हैं. अब ये तो हो गया बच्चे बुक से. अगर आपको लगता है थोड़ा सा कि ये डिफ़िकल्ट है तो मैंने इनको अपने वर्ड्स में थोड़ा सा इजी करके लिखा है, आप उनको भी ज़रा देख सकते हैं. तो होप सो आपको वो भी समझ आए. वो हम देखते हैं क्या है. एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ एनी वन काइंड ऑफ एटम. यानी कि एलिमेंट जो एक प्योर सब्सटेंस है, लेकिन वो बना किससे होता है, सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम से बना होता है. इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, गोल्ड, आयरन, ये सारे क्या है, एग्जांपल्स हैं किसके, एलिमेंट के. उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसके वो ये हैं कि देयर आर 118 नॉन एलिमेंट्स. यानी कि 118 जो है वो हमें पता है एलिमेंट्स हमने दरियाफ्त किए हैं, जिनमें से मेरे ख्याल 95 जो है ना बच्चे वो नेचुरल है, यानी कि जो कुदरत ने हमें दिए हैं, और बाकी जो है वो मैन मेड है, यानी कि इंसानों ने जो लेबोरेटरी में जाके उनको बनाया है. ठीक है, ईच एलिमेंट हैज़ अ सैम्बल. वही बात जो उन्होंने बुक पे लिखी हुई है कि उनका सैम्बल होता है लाइक H फॉर हाइड्रोजन. यानी कि जैसे कि हम H यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन के लिए यूज़ करते हैं. ऑल एलिमेंट आर लिस्टेड इन द पीरियोडिक टेबल. अब पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी हम देखते हैं ना, मतलब नाइट्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आर्गन, सिल्वर, ये जो भी चीज़ें हम देखते हैं बच्चे वो सारी क्या है, एलिमेंट्स हैं. पीरियोडिक टेबल में जितनी भी वो रखे गए हैं वो सारे क्या है, एलिमेंट लिस्टेड किए गए हैं. उसके बाद है एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स. अब आगे इसका जो बेसिक मेन पॉइंट है जो उधर बुक पे नहीं मेंशन किया वो ये है कि देखें, एलिमेंट जब मिलते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है. एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स लाइक वाटर. अब वाटर कैसे बनता है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनता है, वाटर बनता है. तो होप सो आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो कंपाउंड को डिस्कस करेंगे. तो इसी तरह हमारा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह. ओके, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह.